ओके, सेकेंड क्लास आज का। तो हम परमेश्वर का महिमा के बारे में आज हम देखेंगे। हमने जैसे बात किया पिछले क्लास में कि परमेश्वर को मालूम है शैतान क्या क्या कर रहा है स्वर्ग में, और फिर भी परमेश्वर कोई बीच में रुकावट नहीं किया और मगर उसका ऊपर एक्शन किया ना, कि ये जो स्वर्गदूत लूसीफर के साथ गए और लूसीफर को नीचे गिरा दिया धरती पे ना। और तो परमेश्वर अपना सिंहासन में है और उनका पूरा कंट्रोल है, राइट। तो हम इसमें एक मेन पॉइंट है परमेश्वर का महिमा में, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि तो ये उत्पत्ति एक और एक दो है ना, हम पढ़ेंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। इसमें दूसरा वचन में पृथ्वी कैसा था? बेडौल और सुनसान। बेडौल और सुनसान। बेडौल मींस इसका कोई आकार नहीं था। फॉर्मलेस एंड वॉइड। और डार्कनेस वाज देयर ना, डार्कनेस। अंधियारा था। तो ये इसमें ये देख सकते पहला वचन में परमेश्वर सब सृष्टि किया, और ये ऐसा स्कॉलर्स बोलते हैं कि ये पहला वचन और दूसरा वचन के बीच में शैतान गिरा धरती पे, और उस वजह से वो उसका जो ये बेडौल और सुनसान था। और आगे क्या बोल रहे हैं? और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था ना। ये डार्कनेस क्योंकि शैतान और उसका दुष्टात्मा धरती पे गिरा हुआ है। तो ये फॉर्मलेसनेस, ये बेडौल और सुनसान और अंधियारा उनके वजह से, मतलब जहाँ पे शैतान और उनका दुष्टात्मा जाते हैं उधर सब डिसऑर्डर बोलते हैं। गॉड सब ऑर्डर में रखते हैं, शैतान डिसऑर्डर करता है। और ये जो फॉर्मलेसनेस है, बेडौल बोल रहे हैं, और सुनसान और अंधियारा, ये दृष्टाता है ये शैतान का और उसका दुष्टात्मा का कार्य और प्रसंग। और परमेश्वर का आत्मा भी उसके ऊपर चल रहा था। और उसके बाद परमेश्वर वापस वो धरती को उन्होंने बनाया, फैशन किया। तो पहला उन्होंने लाइट बनाया ना, रोशनी बनाया। और उन्होंने जब हम पहले पढ़े हैं ना, उन्होंने 6 दिन में अलग अलग सृष्टि किया। पूरा वो क्या किया, जब वो जो बेडौल था अभी निकल गया, सुनसान था वो निकल गया, अभी पूरा ऑर्डर है। और मनुष्य को भी रखा गया है, जानवर हैं, रोशनी है, सूरज है, चांद है, पक्षी है, मछली है, लैंड है, और जल है ना, जल और लैंड पाक किया है। परमेश्वर उसको फैशन किया और मनुष्य को उधर रखा है, ये जानते हुए कि शैतान और उसका दुष्टात्मा है वो क्रोध में है और वो उसका कार्य है, वो जानते हुए। और मतलब कैसे परमेश्वर अपना महिमा को दिखाने वाले हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं कि और अय्यूब 38 में 38:4 से 7 ना, ये पंक्ति दिखाता है कि स्वर्गदूत थे जब परमेश्वर धरती को वापस जब फैशन किया ना? हम पढ़ेंगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाव किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा?
उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। ये जो तारे और परमेश्वर को पुत्र बोले हैं, ये जो आराधना कर रहे हैं, मतलब गा रहे हैं और जय जयकार कर रहे हैं ना, ये मतलब परमेश्वर ये पृथ्वी को बना रहे हैं, उसको देख के वो गा रहे थे और जय जयकार कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे ना। मतलब स्वर्गदूत पहले ही थे जब परमेश्वर वापस फैशन कर रहा है ना। और फिर परमेश्वर मनुष्य को बनाया। भजन संहिता 8 देखेंगे, 8 में 3 से 6। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण को, जो तूने नियुक्त किए हैं, देखता हूँ, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है। तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। तो 5वां वचन मुख्य है। इसमें क्या लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य को बनाया है और परमेश्वर से छोटे लिखा है। कुछ ट्रांसलेशंस में वो स्वर्गदूत को कहता है कि स्वर्गदूत लोग से कम बनाया है ना, थोड़ा ही कम, मतलब कम। हमारा और स्वर्गदूत का बहुत बड़ा फर्क भी है ना। स्वर्गदूत कहीं भी बहुत जल्दी जा सकते हो, स्वर्गदूत बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं ना। तो मगर हम लोग वो सब नहीं कर पाएंगे। उनका समझ, उनका विचार, उनका बुद्धि ज़्यादा है हमसे ना। तो वो दुष्टात्मा में एक तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि दुष्टात्मा क्या है, गिरा हुआ स्वर्गदूत है। तो उनके पास जो पावर्स है वो स्वर्गदूत के पास कुछ लोग, मतलब उनका रैंकिंग के हिसाब से कम ज़्यादा होगा, मगर कोई भी स्वर्गदूत के सामने हमें लगभग कुछ भी नहीं है। हमें कोई भी स्वर्गदूत हमें हर तरीके से कैसे भी हरा सकता है। हम जीत हासिल नहीं कर पाएंगे कोई भी स्वर्गदूत के सामने, क्योंकि स्वर्गदूत बड़ा बनाया गया है हमसे। मगर तो ये वचन में एक्चुअली कुछ ट्रांसलेशंस के हिसाब से 5 में हम स्वर्गदूत के नीचे बनाए हुए ना, और मगर हमारा ऊपर परमेश्वर का महिमा का मुकुट पहनाया गया है ना। तो जैसे जितेंद्र भाई पिछले क्लास में ये बीच में पूछ रहे थे ना कि महिमा किसको देंगे, तो क्या शैतान क्या कर रहा था, महिमा छीनना चाह रहा था। तो हम महिमा के हम कहाँ पे देख रहे हैं, हम परमेश्वर को देख रहे हैं। हम महिमा के वजह से परमेश्वर के पीछे नहीं है ना। परमेश्वर का महिमा शैतान छीनना चाह रहा है। तो हम परमेश्वर के पीछे हैं और परमेश्वर के पास अधिकार है हमें महिमा देने की। तो वही वो वचन में हम देख रहे हैं, हम स्वर्गदूत से नीचे बनाए गए हैं, मगर परमेश्वर हमें महिमा दे सकते हैं ना। और हमारा महिमा स्वर्गदूत से ऊपर होगा। जब हम यीशु के ऊपर विश्वास किए हैं, हम यीशु का देह में है, हम जब स्वर्ग में जाएंगे हमारा महिमा स्वर्गदूत से ऊपर होगा ना। और ऐसा भी वचन में ऐसा लिखा है, कुछ स्वर्गदूत को हम न्याय करेंगे। जैसे ये दुष्ट आत्मा है जो गलत कार्य किए हैं, उसको हम न्याय करके हम नरक में डालने का ये अधिकार भी कुछ लोग का दिया जाएगा। ठीक है, मतलब ये वचन में हम ये सीख सकते हैं कि परमेश्वर सब बनाया है और हमें भी बनाया है और हमें अधिकार दिया है उन्होंने जो बनाया है उसके ऊपर, और स्वर्गदूत से हमें नीचे बनाया है, मगर हमें और महिमा परमेश्वर दिया है। हम महिमा के पीछे नहीं है, हम परमेश्वर के पीछे हैं। और परमेश्वर हमारा जीवन देख के, हमारा विश्वास देख के हमें महिमा देता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं, हम परमेश्वर के साथ हैं और हम परमेश्वर का भाग है। तो परमेश्वर महिमा में है, हम भी उनके साथ महिमा में होंगे ना। ठीक है, तो परमेश्वर क्या, मतलब शैतान ये किया, परमेश्वर जो हमें बनाया, हमें
करप्ट किया ना, हमें खराब किया, हमारा स्वभाव को खराब किया और क्या भ्रष्ट, ओके, भ्रष्ट किया और हमें नरक के पास लेके जाना चाह रहा है, जो परमेश्वर का योजना नहीं है। और परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तेरे से नीचे मनुष्य को बनाऊंगा और उसके पास जब कष्ट होगा, जब परिस्थिति होगा, जब लालच का सिचुएशन भी होगा, फिर भी मनुष्य मुझे चुनेगा। तुम्हारा पास पूरा पावर था, अधिकार था, सामर्थ्य था मुझे चुनने के लिए। मतलब परमेश्वर शैतान को दिखा रहा है, शैतान के पास सब सामर्थ्य और सुई इच्छा था, अधिकार था परमेश्वर को चुनने के लिए। जब उसका मन में जब वो घमंड आया, वो बोल सकता था नहीं, ये घमंड मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ है, ये चुनाव चुन सकता था, उसके लिए सब कुछ था उसके पास, मगर वो नहीं चुना। तो परमेश्वर ये बोल रहा है, मैं एक मनुष्य बनाऊंगा जो साधारण होगा, जो तेरे से नीचे होगा, और तुम्हारा हाथ में एक तरीके से तुम्हारा हाथ में दे दूंगा, तुम उसको पाप करने के लिए, कुछ कठिन परिस्थिति लेके आने के लिए, फिर भी वो लोग मेरे साथ रिश्ते में विश्वास योग्य रहेंगे और तुम्हें नहीं चुनेंगे, मुझे चुनेंगे। खुद का महिमा, खुद का आराधना के पीछे नहीं जाएंगे, मेरा महिमा, मेरा आराधना के लिए रहेंगे ना। तो वो विश्वास योग्य मसीह लोग है ना। तो उसके द्वारा परमेश्वर अपना महिमा दिखा रहा है शैतान को और गिरा हुआ स्वर्गदूत, दुष्ट आत्माओं को और स्वर्गदूत को भी। स्वर्गदूत ये सब देख रहे हैं, सब चीज स्वर्गदूत देख रहे हैं हमें कि हमें बनने से समय से हम जो कार्य कर रहे हैं वो सब दुष्ट आत्मा के सामने हम कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने कर रहे हैं, स्वर्गदूत के सामने कर रहे हैं। वो सब विटनेसेस है हमारा, सब हर दिन का ना। हम जब चुनाव लेंगे परमेश्वर के लिए तो स्वर्गदूत आश्चर्य होंगे, अरे ये लोग का इतना कठिनाई हो रहा है, फिर भी ये परमेश्वर का चुनाव ले रहे, वो मतलब जय जयकार करेंगे, स्तुति करेंगे। और शैतान और उसका अशुद्ध आवी, ठीक है, उसकी सेना क्या करेंगे, उसको जब हम परमेश्वर के पास हम जब निर्णय लेते हैं वो हार जाते हैं ना। वो सोचते हैं कैसे, क्यों है ये लोग ऐसा करते हैं ना, क्यों वो विश्वास योग्य, अभी भी विश्वास योग्य है ना। परमेश्वर का महिमा हमारे द्वारा शैतान और उसका जो दुष्ट आत्मा लोग का सेना उस सब का दिखा रहे हैं ना कि, और हमें परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं, हमें परमेश्वर दया दिखा रहे हैं ना कि। और ये भी है जी कि अंजलि का जो सवाल था कि स्वर्गदूत के पास परमेश्वर पूरा अनुग्रह दिया, मगर स्वर्गदूत क्या किया, उसका तुच्छ समझ के फेंक दिया। जब परमेश्वर का विरोध किया और वो परमेश्वर का पूरा अनुग्रह उनको जैसे बनाया गया पवित्र व्यक्ति लोग जैसे, वो सब परमेश्वर का अनुग्रह वो फेंक दिया, उसको तुच्छ समझ लिया। तो मगर मनुष्य लोग का अनुग्रह परमेश्वर बहुत अधिक दिया है। तो रोमियो 5 देखेंगे, रोमियो 5:20। व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। और उससे पहले 19 भी पढ़ेंगे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। मतलब वो आदम के द्वारा सब लोग के अंदर पाप आया, मगर मसीह के द्वारा सब लोग धार्मिक बनाया गया। और इसमें ये देख सकते हैं कि उसमें परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह है, और उसी समय कि जो जस्टिस है, न्याय भी रखा गया, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जगह पे हमारा पाप को लिया। अगर यीशु मसीह हमारा जगह पे पाप नहीं लिया होता, परमेश्वर अन्याय हो जाता। वो प्रेमी है मगर अन्याय है
मतलब loving but unrighteous, but God is loving and righteous, कि मैं वो प्रेम करते हैं मगर उसी समय न्याय को भी स्थापित करते हैं। इसीलिए क्या हुआ, जज खुद पनिशमेंट ले लिया। परमेश्वर जज है, वो हमारा पाप के लिए वो जज खुद पनिशमेंट जेल में गया ना? तो सजा लेने की वजह से वो न्याय को पूरा किया और हमें अनुग्रह देने के द्वारा प्रेम को भी वो पूरा किया। तो हम समझ मतलब, और ये भी है परमेश्वर का जो अनुग्रह और प्रेम, हमारा कोई भी पाप, हमारा कोई भी जो फेलियर है उससे बड़े हैं ना? तो हम जब भी सिंसियरली हम रिपेंट करते हैं, फॉरगिवनेस माफी चाहते हैं, परमेश्वर देता है ना? ओके, ये भी परमेश्वर का बुद्धि है ना? परमेश्वर का बुद्धि ये है कि वो प्रेम भी दिखाए और उसी समय न्याय को भी पूरा करे ना? क्योंकि कुछ लोग का सवाल होता है कि अगर परमेश्वर इतना प्रेमी है, नरक क्यों है? क्यों कुछ लोग नरक जाना है ना? कुछ लोग ऐसा समझते हैं, ऐसा गलत समझते हैं, नरक नहीं है। परमेश्वर इतना प्रेमी है तो सिर्फ स्वर्ग होगा, नरक नहीं बना सकते। कैसे लोग इतना आग में रहेंगे, प्रेमी परमेश्वर ऐसा कैसे रख सकता है? दो चीज हमें समझना है, परमेश्वर प्रेमी है और उसी समय वो राइचियस भी है, वो न्याय करता है। अरे न्याय वाले परमेश्वर, न्याय करने वाला परमेश्वर है, अन्याय नहीं कर सकता। तो और हमारे पास मौका है पूरा माफी लेने के लिए, और परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेज रहा है, हम खुद चुन रहे हैं, मैं स्वर्ग जाना है, मैं नरक जाना। परमेश्वर बोल रहा है मैं तेरे लिए मरा हूँ और मैं वापस जिंदा हुआ हूँ, अगर तुम मुझ पर विश्वास करेगा, मुझे ग्रहण करेगा, तुम्हें अनंत काल जीवन में दे सकता हूँ सबके लिए ना? मगर जो ग्रहण करेगा, तो वो चुनाव किसके पास है? खुद हमारे पास है। तो परमेश्वर नहीं बोल रहा है तुम नरक जाओ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे जब मैं परमेश्वर का ये जो मौका मैं मना करूँगा, या अनुग्रह में मना करूँगा, मैं खुद को चुनाव कर रहा, मैं नरक जा रहा हूँ। तो हर व्यक्ति चुनाव करेंगे, वो नरक जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, सबके लिए वो मौका है ये अनुग्रह पाने के लिए। और एक पैरेलल है आदम, मनुष्य और शैतान के बीच में ना, दोनों के पास स्वेच्छा है ना? 3-4 पॉइंट देखेंगे, दोनों के पास स्वेच्छा है, दोनों में मतलब मनुष्य का जो रिप्रेजेंटेटिव है आदम है। आदम कहाँ पे था? पहला एदेन ना, एदेन, गार्डन ऑफ ईडन। और इज़ेकियल 28 में अगर देखेंगे, इसका जहाँ पे लूसीफर था, वो जो सिंहासन के पास प्रवेश था, उसको भी एदेन का नाम लिखा है। और दोनों का प्रवेश था जब आदम पाप गिरने से पहले भी परमेश्वर के साथ अच्छा संगति था ना, एक्सेस था, और लूसीफर को भी गिरने से पहले एक्सेस था। और अभी स्वर्गदूतों में कुछ लोग परमेश्वर के साथ है, 2 पाप, एक पाप शैतान के साथ है, वो गिरे हुए और चुने हुए। और मनुष्य में जो बचाए गए हैं और ना बचाए गए विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर के यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं वो बचाए गए हैं। जो विश्वास नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, वो नहीं बचाए गए। ये एक पैरेलल है शैतान और आदम और मनुष्य के बीच में। तो परमेश्वर महिमा कैसे दिखा रहे हैं? हमारे द्वारा दिखा रहे हैं कि शैतान अपना कार्य कर लिया, मगर परमेश्वर अपना महिमा दिखा रहे हैं कि हमें बना के, और हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई दबाव नहीं, हम खुद चुन रहे हैं। और हम जब परमेश्वर को चुनेंगे तो परमेश्वर का महिमा होता है। स्वर्गदूत के सामने, शैतान और उसका सेना के सामने उनका महिमा होता है ना? तो और ये अब देखिएगा, परमेश्वर एक क्षण में ये चीज कर सकता है, मगर कितना 1000 साल वो धीरे अपना कार्य कर रहा है ना? बहुत धीरजवान परमेश्वर,
कि और मतलब पास्टर माती है वो एक चीज़ बोलते हैं कि अब सोचो एक व्यक्ति है जो अंधा है और सुन नहीं पाएगा और बात नहीं कर पाएगा और शायद लंगड़ा भी है, लेम ना, और उसके पास अब सोचो 10 मिलियन पैसा दे दिए और उसको बोले बैंक में जाके जमा करो और फिर भी जमा हो जाता है। तो हम ऐसे लोग हैं जो मतलब हम गलत कर सकते हैं, गिर सकते हैं ना, ऊपर नीचे जा सकते हैं ना, कि आज जोश में होंगे कल निराश में हो सकते हैं। हम ऐसे हैं जो अंधे हैं, ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, लंगड़े हैं, मगर हमारा पास ऐसा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है परमेश्वर का टेस्टिमनी रखने का, परमेश्वर का गवाही संसार के सामने रखने का, परमेश्वर का कार्य सेवकाई करने का, आगे लेके जाने का। हमारा द्वारा फिर भी वो कार्य परमेश्वर करता है ना, और वो उसके द्वारा परमेश्वर दिखाता है कि देखो तुम्हारे से कम सामर्थ्य वाले, तुम्हारे से कम सिद्ध वाले, तुम्हारे से कम बुद्धि वाले को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं मेरा महिमा के लिए, कि वो लोग तेरे जैसे खुद का महिमा के लिए विरोध नहीं कर रहे। वो लोग फिर मुझे जानते हुए और वो खुद चुनते हैं मैं परमेश्वर का महिमा दूंगा, परमेश्वर के साथ रहूंगा, परमेश्वर का विरोध ना होगा, उसके द्वारा परमेश्वर महिमा दिखा रहे हैं। ये मेन पॉइंट है हमारा, ठीक है। और बाइबल में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं सिर्फ वचन बताऊंगा, आप बाद में पढ़ सकते हैं ना। एक राजा है नेबुकदनेस्सर, बाबिलोन का राजा है। वो क्या बोला एक दिन उसका मन में ऐसा ख्याल आया कि अरे ये बाबिलोन कितना बड़ा राज्य है और मैंने सब चीज़ बनाया है ना, सब महिमा वो खुद को दे रहा था, और उसके ऊपर न्याय आया कि 7 पीरियड्स लिखा है ना, 7 पीरियड्स के लिए वो जानवर जैसे होगा, और फिर वो जब खत्म हुआ उसको वापस वो होश आया, वो परमेश्वर का महिमा दिया। वो क्या कर रहा था? परमेश्वर का महिमा का भाग लेने का कोशिश कर रहा था। मतलब लूसीफर किया, अभी ये मनुष्य कर रहा है। ये कुछ एग्जाम्पल्स है बाइबल से हम सीखने के लिए। तो लूसीफर ही काम कर रहा है, लूसीफर और उसका सेना ही काम कर रहा है और उसके अंदर लेने के लिए। और वो क्या किया? वो ग्रहण किया, हाँ शायद मैं कुछ बड़ा हूँ, मैं कुछ महिमा देने लायक बंदा हूँ, इतना बड़ा राज्य मेरे नीचे है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट्स किया, ये बिल्डिंग किया, वो बिल्डिंग किया। आज का लीडर्स के अंदर भी आ सकता है। तो उसी में वो एक टेस्ट होता है उनके लिए, और वो परमेश्वर अलाउ कर सकता है ये परखने के लिए, और लीडर्स परमेश्वर के पास चुनाव भी ले सकते हैं। नहीं, सारे महिमा सिर्फ परमेश्वर के लिए होगा ना। और ये हेरोद राजा है ना, ये प्रेरित पहला नेबुकदनेस्सर का दानियल 4:28 से 37 है, 28 to 37 है, बाद में पढ़ सकते हैं। हाँ 4 और किंग हेरोद का प्रेरितों का काम ये 12 में 20 से 23 तक। तो हेरोद राजा क्या कर रहा था? कुछ लोग के सामने एक बड़ा एड्रेस प्रचार कर रहा था, और कुछ लोग बोले कि आपका जो भाषा है, मतलब वॉइस है, आप जो बोल रहे हो वो परमेश्वर का शब्द जैसे मनुष्य का नहीं है। आप परमेश्वर जैसे, आपका बात परमेश्वर के जैसे, आप इतना अच्छा प्रचार कर रहे हो, बात बता रहे हो। और वो उसको ग्रहण किया ना, हेरोद राजा ना नहीं बोला, वो महिमा को वो लिया, और उसी समय परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसको मारा, स्ट्राइक किया, उसी समय वो मर गया ना, क्योंकि वो क्या किया? कोशिश किया परमेश्वर का महिमा को छीनने के लिए ना, वो जो शैतान किया था। तो ऐसा नेबुकदनेस्सर को थोड़ा छोटा दंडन मिला ना। मतलब ये सब में परमेश्वर न्याय करता है ना, कि हम मतलब परमेश्वर को मालूम है किसी का क्या सोच है, और उसी हिसाब से वो सही दंडन देते हैं ना। मतलब हम परमेश्वर का महिमा का भाग लेना कोई सोचेगा, उसको बहुत भारी पड़ेगा, उसका नाश होगा ना। वो काफ़ी एग्जाम्पल्स है
बोल सकते हैं ना। तो हमारा हृदय को हम संभालना है घमंड से, खुद का महिमा से, खुद का जो आराधना से संभालना है, क्योंकि हमारा पुराना पावी स्वभाव वही चाहते हैं, मुझे सब लोग देखें, मुझे सब लोग तारीफ करें, मैं ऊंचा रहे, मैं सबसे आगे रहे। ये सब हमारा पुराना पावी स्वभाव, मतलब हमारा नेचर है, हमारा स्वभाव है। तो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का के साथ जो रिश्ता है वही उसको बदल सकता है, उसको ना दूसरा संसार वैसे रहता है ना। तो परमेश्वर कैसे है, नम्र है ना। तो हम उनका लोग हैं और उनके बच्चे हैं, हम भी, हमारा स्वभाव भी क्या होना है, नम्र होना है। तो नम्र हमें मतलब नम्र एक कवरिंग भी है, ह्यूमिलिटी एक कवरिंग बोलते हैं, जो हमें संभाल सकता है, कवर कर सकता है, शैतान का अटैक से हमें कवर कर सकता है नम्रता। तो नम्रता बहुत मुख्य है। और ठीक है, तो ये 4 स्टेजेस है ना, ये 4 स्टेजेस ऑफ लूसीफर्स रिबेलियन। तो एजेकियल 28 का ही है, हमने ऑलरेडी डिटेल देख लिया, अब बस छोटे से हम देखने वाले हैं कि पहला है, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, पहला वैनिटी है ना, मतलब घमंड, प्राइड, ये अंदर था, ओके। और फिर प्रोफैनिटी, मतलब फेमिलियरिटी, परिचित हो गया कि प्रोफैनिटी मींस अपवित्र। ये प्रोफैनिटी मतलब एक कॉमन, अपवित्र इन द सेंस कि एक जो सेक्रेड बोलते हैं ना, वो पवित्र है, वो अलग किया हुआ है, वो स्पेशल है। उसको परमेश्वर, तो परमेश्वर सेक्रेड है और अलग है, उनका जैसे कोई नहीं है, वो स्पेशल है। मगर शैतान कैसे देख रहे हैं परमेश्वर को, कॉमन जैसे, मतलब मैं रोज देख रहा हूँ उनको, मैं रोज परमेश्वर का सिंहासन में हूँ, ये कोई बड़ा नहीं है, कोई विशेष नहीं है, ऐसा उनका मन है, क्योंकि उसके अंदर घमंड है ना। फेमिलियरिटी मतलब छोटा समझ सकते, बहुत विशेष चीज को नॉर्मल समझना, मतलब परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन, तो ये सबको हम ये विशेष है ना, बाइबल विशेष है, चर्च विशेष है ना, लीडर्स विशेष है, तो जो हम सीख प्रार्थना विशेष है, ये सब हम तुच्छ समझ सकते हैं। मतलब मैं 10 साल से, मैं कुछ लोग के अगर अब जब आउटरीच करते समय बात करें, मैं 20 साल से क्रिश्चियन हूँ, मतलब ऐसे बोलेंगे मैं बहुत सीनियर क्रिश्चियन हूँ और मुझे पता है क्या प्रार्थना है, क्या वचन है, क्या ना। मगर सच में अगर उनसे बात करके देखेंगे, शायद उतना उनका मालूम नहीं होता है, और वो समझते हैं ये सब चीज़ हमारा है, मैं इतना साल से कर रहा हूँ। क्या है फेमिलियरिटी, मतलब वो जो विशेष चीज़ को नॉर्मल समझना, तो वो मैं डे टू डे यही चीज़ है, मैं हफ्ते में एक बार मैं कलीसिया जाता हूँ, 2 दिन कलीसिया जाता हूँ, मुझे सब पता है ना, ये फेमिलियरिटी ना, ये सेकेंड स्टेज है ना। थर्ड है इनिक्विटी, वो कुटिलता, मतलब ये एक रिबेलियन भी है। रिबेलियन मतलब ये विरोध करना ना, एक पाप है अंदर, और फिर परमेश्वर को नॉर्मल समझना ना, और अभी उनके विरोध कार्य करना, कार्य बाहर दिख रहा है अभी ना। और चौथा नेगेटिविटी, ये सोइंग डिस्कॉर्ड, मतलब iniquity, Third is iniquity, right? iniquity, And fourth one is नेगेटिविटी, वही वो लेन देन का बहुत आया, वो क्या कर रहा था, हर स्वर्गदूत के पास जाके परमेश्वर के विरुद्ध बात करके अपने पास ले रहा था, नकारात्मकता, वो मैं साइड में लिखा हूँ, नकारात्मकता, ठीक है, नेगेटिव होके लोगों के बीच में जाके नेगेटिव बताना, अधिकार के ऊपर ना, कि
आप सोचो कि ये चीज़ दुनिया में कैसे अप्लाई होगा। मैं स्कूल के एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वो चीज़ आपको चर्च में, ऑफिस में, अलग अलग नहीं तो इधर रहने के जगह पे भी लागू हो सकता है। तो मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे ऊपर टीचर है, मुझे टीचर पसंद नहीं आया ना, कुछ उन्होंने जो किया है मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं हर स्टूडेंट के पास जाके मैं टीचर के बारे में मैं गलत बोल सकता हूँ ना। वो क्या काम है, वो यही काम है जो मैं स्प्रेड कर रहा हूँ। पर मैं किसी का विरोध हूँ, मैं लोगों को बोल रहा हूँ, वो मेरे मन में है, फिर मैं विरोध हूँ करके बाहर दिखाऊंगा। फिर एडवांस स्टेज में क्या होगा, मेरा फ्रेंड्स, मेरा और आसपास वालों को मैं बताऊंगा ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं कर। सो इस वजह से हम लोग सब मिलके विरोध करेंगे ना, ऐसा और लोग को लेके आना, ये एडवांस स्टेज है। तो ऑफिस में कैसे हो सकता है, मेरा बॉस है, मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो मैं बॉस के विरुद्ध में मेरा काम करने लोग के बारे में, बॉस के बारे में काम करने के लोग के साथ मैं गलत चीज़ बता रहा हूँ। वो सही भी हो गलत भी हो, मगर मेरा सोच क्या है, इन लोग का उनके विरुद्ध मैं लेके जाना, एक ग्रुप बनाना है ना? वही चीज़ शैतान की है ना। तो ये 4 स्टेजेस क्या है, पहला मैं अभी हिंदी में बोलूँगा, पहला घमंड है, दूसरा परिचित है, तीसरा विरोध करना, और चौथा नकारात्मकता ना। सो वैनिटी, प्रोफैनिटी, इनिक्विटी, नेगेटिविटी ना। सो जब ये और ग्रीक में नहीं, इब्रानियों में 2 शब्द कहते हैं, एक इंट्रिंसिक ईविल है, मतलब ये जो दुष्ट था मेरे अंदर है, इंट्रिंसिक है, मेरे अंदर ही है। तो जब घमंड था, पाप था उसके अंदर, और फेमिलियरिटी, ये सब इंट्रिंसिक ईविल है ना। उसका कैकोस बोलते हैं, ठीक है। ये इधर बस आप पता करने के लिए बोल रहा हूँ, ये इंट्रिंसिक ईविल। जब तक वो पाप मेरे अंदर है, मैं बाहर विरोध करना नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मेरा अंदर है इंट्रिंसिक ईविल। मतलब सिर्फ ये दुष्टता मेरे अंदर है, मेरे अंदर है नफरत, मगर मैं बाहर नहीं दिखा रहा हूँ, लोगों को नहीं बता रहा। जब मैं बाहर दिखा रहा हूँ और लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो क्या होता है, इन्फेक्शियस ईविल। वो बाकी लोग का मन को भी इन्फेक्ट करेगा, वो लोग भी मेरे जैसे विरुद्ध हो जाएंगे हाँ। जैसे शैतान बाकी स्वर्गदूतों को इन्फेक्ट किया, जाके बात किया, और उनका मन भी चेंज हो गया ना, परमेश्वर के विरुद्ध हो गया। वो इन्फेक्शियस ईविल है, उसका इब्रानी शब्द पोनेरोस है, ठीक है। फर्स्ट का क्या था? कैकोस, KAKOS, कैकोस, ठीक है। तो पाप और दुष्टता का फर्क हम देखेंगे ना, ये भी हम बोल सकते हैं, ये स्वर्गदूत और मनुष्य का ना, ये फर्क है। मतलब क्यों रिपेंटेंस का ऑप्शन उनका नहीं था, उसका ये भी ऐड हो सकता है कि मनुष्य पाप करता है, पाप किया, आदम हवा ने पाप किया, हम लोग पाप करते हैं, मगर जो स्वर्गदूत किया वो दुष्ट है। पाप ये है परमेश्वर का जो स्टैंडर्ड है उसको नीचे गिरना। परमेश्वर एक स्टैंडर्ड है, परमेश्वर का महिमा का एक स्टैंडर्ड है, उससे मैं नीचे गिर गया, उतना तक मैं नहीं किया ना। मगर दुष्टता ये है परमेश्वर का महिमा को हमला करना, अटैक करना नो। तो मैंने बोला था ना कि शैतान क्या किया, परमेश्वर का महिमा को छीनने का कोशिश किया, उसके ऊपर हमला कर रहा है। मगर हम लोग परमेश्वर का महिमा से कम हो गए जब हम पाप किए, गिरे हैं, वो फर्क है। तो जो शैतान और स्वर्गदूत किया वो दुष्ट कार्य है, हम जो किया वो पाप का कार्य है। हमने परमेश्वर का महिमा में अटैक नहीं किया, परमेश्वर का महिमा से नीचे गिर गया ना। सो पाप और दुष्टता का फर्क है, ठीक है। और अभी हम देखेंगे, हमने क्या क्या देखे, पर शैतान के योजना हमने देखे यशायाह 14 से,
और परमेश्वर का महिमा, कैसे परमेश्वर अपना महिमा हमारे द्वारा दिखा रहे हैं वो देखें। अभी हम देखने वाले जो हमारा जो दुश्मन है शैतान है, उसका स्वभाव, नेचर ना। और बीच में छोटा सा हमने ये भी देखे, फोर स्टेजेस ऑफ रिबेलियन। मतलब 4 स्टेज में, एक 4 स्टेज में कैसे शैतान परमेश्वर के विरुद्ध विरोध किया। तो सबसे अच्छा समय क्या है उसको ठीक करने के लिए? हाँ? सबसे ये 4 स्टेज में सबसे अच्छा समय क्या है जब वो ठीक कर सकता था? फर्स्ट वन। अजय भाई क्या सोच रहे हो? तो फर्स्ट वन है, जब मेरा मन में कुछ नेगेटिव आ रहा है, अभी बाहर नहीं गया, मेरा मन में है, उसी समय मैं चेंज कर सकता हूँ। तो वही मतलब हम किसी के विरुद्ध कुछ गलत सोच रहे हैं, मैं प्रार्थना करके उसको सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं तो वो पर्सन से बात करके उसको सॉल्व कर सकता हूँ। उसके जितना देर मैं छोड़ूंगा उतना अलग अलग स्टेज में जाने का चांसेस है। ओके, तो अभी हमारा दुश्मन का स्वभाव के बारे में देखेंगे। तो ये सारे मैं पास्टर काल का नोट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, पास्टर काल का नोट्स और कुछ जो बुक्स में यूज़ कर रहा हूँ। काफ़ी नोट्स पास्टर काल का जो पढ़ाई है तो वो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ के नोट्स लिखा है, उस वजह से ये क्लास हो रहा है ना। तो ये चार्ल्स स्टैनली है, उनका बुक से ये पंक्ति हम देखने वाले हैं, ये हमारा दुश्मन का स्वभाव, शैतान का स्वभाव के बारे में। तो चार्ल्स स्टैनली एक कहानी बता रहे हैं, जो सच्चाई घटना बता रहे हैं, उनका लाइफ में जो हुआ है। वो बोल रहे हैं कुछ कारण की वजह से उन्होंने एक हॉस्पिटल में गया, मतलब उनका तबीयत खराब हुआ, मतलब आंखें में कुछ प्रॉब्लम था, वो खराब हो गया, ठीक से नहीं दिख रहा था, हॉस्पिटल में गया और उन्होंने चेक वगैरह किए और नर्स उसको देख के, रिपोर्ट को देख के कुछ प्रॉब्लम लगा, डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर भी कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं और धीरे धीरे उनका आंखों में पानी आना शुरू हो रहा है ज़्यादा और ठीक से नहीं दिख पा रहे, ब्लर हो रहा है ना, और कभी कभी दो दिखता है ऐसा। तो ये एक प्रचारक है, एक पासवान है, एक प्रीचर है, अभी उनको बाइबल नहीं पढ़ना हो रहा है और उनको मैसेज तैयार करने का नहीं हो रहा है क्योंकि उनको नहीं दिख रहा है और वो सेवकाई नहीं कर पा रहे, मतलब वो प्रचार नहीं कर पा रहे उनका चर्च में। और ये एक परिस्थिति है ना, जब हमारा तबीयत खराब होगा, वो एक परिस्थिति है, इनको भी हुआ है। मगर इन्होंने एक और चीज़ बोल रहे हैं कि ये समय में शैतान मेरे ऊपर हमला करने के लिए मैं और कमज़ोर हूँ, मतलब वो आसान से मेरे ऊपर हमला कर सकता है। जब मेरे ऊपर मेरा एक परिस्थिति है, मेरा कुछ कठिनाई है, उस समय तो थोड़ा आसान है शैतान को, नहीं तो उसका दुष्ट आत्मा को मेरे ऊपर हमला करने के लिए। और उनका ये हुआ कि वो जब रात में वो जब प्रार्थना करते थे, उनका ऐसा सोच शैतान भेजता था कि अभी आगे से तुम बाइबल नहीं पढ़ पाएगा, तुम्हारा आँख पूरा खराब हो जाएगा और आगे से तुम प्रचार नहीं करने वाले, तेरा सेवकाई पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसा बार बार वो सोच, मतलब शैतान वो तीर डाल रहा है कि वो बोल रहा है शैतान क्या करना चाहता है, ये परिस्थिति लेके आता है, अलग अलग परिस्थिति, आपका तबीयत खराब होना, नहीं तो आपका कोई रिश्ता ठीक रिश्ता नहीं है, आपका फैमिली में कोई फ्रेंड से बहुत कुछ लड़ाई हो गया ना, और आपका अच्छा नहीं लग रहा है, एक परिस्थिति है, नहीं तो पैसा कम होना ना, फाइनेंशियल बर्डन, अचानक कुछ इश्यू हो गया और मुझे काफ़ी पैसा चाहिए, मेरे पास उतना नहीं है ना? और ये सब शैतान इस्तेमाल करेगा और ये रियल अटैक नहीं है। आपको जो पैसा का इशू है, नहीं तो तबीयत का इशू है, रिलेशनशिप का इशू है, जॉब नहीं मिल रहा है, जॉब का इशू है, ये सब रियल अटैक नहीं है, रियल हमला नहीं है। उसका रियल अटैक ये है, ये परिस्थिति में
वो हमें जो बात बोलेगा। और डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली का क्या बोला कि आपका सेवकाई खत्म हो गया, आपको ठीक नहीं होने वाला है, आप नहीं, वो शायद इतना आदर से नहीं बात करेगा, और वो तुम्हारा मिनिस्ट्री खत्म हो गया, तुम प्रचार नहीं कर पाएगा, तुम्हारा आग सब ये कौन परमेश्वर बताएगा, शैतान बताएगा, शैतान बताएगा ना। और वो कब आ रहा है, वो जब वो अकेले हैं, वो सोच रहे हैं उसका उस परिस्थिति के बारे में, वो प्रार्थना कर रहे हैं, और यही स्पिरिचुअल अटैक बोल रहे हैं। ये परिस्थिति हम काफ़ी बार ऐसा समझते हैं ये जो परिस्थिति मेरा अटैक है, मगर उसको इस्तेमाल करके वो समय में हमारा जो सोल है, हमारा प्राण है, उसके ऊपर अटैक करेगा ना। क्यों करेगा? क्योंकि तीन चीज़ है, देखो, हमारा स्पिरिट है, आत्मा है, फिर सोल है, प्राण है, फिर मेरा बॉडी है, शरीर है ना। तो पहले कहाँ अटैक करेगा? शरीर। ऐसा नहीं, मतलब शरीर में कर सकता है, बट वो पहले क्या चाहता है, वो हमारा स्पिरिट चाहता है, आत्मा चाहता है। अगर आत्मा लिया है, हम नरक जाएंगे ना। तो मतलब इसलिए पहला क्या अटैक होगा उसका? मसीह से दूर रखना, वचन से दूर रखना, चर्च से दूर रखना, प्रार्थना से दूर रखना। जब हम आउटरीच जाते हैं, मिलते हैं, ये सब सच्चाई नहीं है, तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाँ, उसके ऊपर मजाक उठाना, हंसना। अब आपका फ्रेंड्स के पास जाके बोलोगे सुसमाचार, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, समझ नहीं आएगा वो, क्योंकि वो अंधकार में है, मतलब उसका मन अंधे है, और शैतान का मतलब उसका स्पिरिट शैतान का होल्ड में है ना। तो अगर कोई मसीह बन गया, मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, तो अभी उसका हाथ से हमारा आत्मा निकल गया ना, वो अभी हमारा आत्मा को हासिल नहीं कर सकता। उसके नीचे क्या है? प्राण है। तो प्राण को हासिल करने का खोज करेगा, मतलब हमें बाहर रूप से कितना परिस्थिति लेके आ सकते हैं, ताकि हम मसीह का रिश्ते में ना ज़्यादा बढ़े, परिपक्व ना हो, और परमेश्वर का अच्छा सेवा ना कर पाए, उसके लिए वो कोशिश करे। ये हम देख सकते हैं इधर, ये एग्जाम्पल में वही कोशिश है ना। ये बिलीवर है, ये पासवान है, मगर क्या वो इफेक्टिवली प्रचार ना करने के लिए, इफेक्टिवली सेवकाई ना करने के लिए वो अटैक कर रहा है। और वो क्या बोल रहा है, ये जो बाहर का मेरा तबीयत खराब होना, आँखों खराब होना, हॉस्पिटल में रहना रियल अटैक नहीं है। उसके बाद शैतान मेरा मन में क्या लेके आ रहा है, वही मेरा रियल अटैक है। ये शारीरिक तबीयत से वापस मैं आ सकता हूँ, मगर अगर मैं ये सोचूंगा, ग्रहण करूँगा कि हाँ मेरा मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, हाँ मेरा शायद मैं अभी आगे से बाइबल पढ़ के मैं प्रचार नहीं कर पाऊँगा, अगर ये मैं ग्रहण करूँगा, उधर मैं हार जाऊँगा। वही रियल अटैक वो चाहता है कि मैं परमेश्वर पर सेवकाई ना करूँ, और वो मेरा सोल को चाहता है। तो ये शुरुआत है, हमारा अभी टाइम ख़त्म होने वाला है, तो इससे हम समाप्त करेंगे कि शैतान का पहला चॉइस हमारा आत्मा है, दूसरा हमारा प्राण है, सोल है, और तीसरा नहीं है एक्चुअली, लगभग वो शरीर और रिलेशनशिप और फाइनेंशियल इश्यूज को वो इस्तेमाल करेगा, मगर हमेशा हमारा सोल को अटैक करेगा, हमला करेगा, क्योंकि हमें परमेश्वर का जो कार्य में, सेवकाई में और विश्वास में बढ़ने में हम रुकावट लेके आता है ना। वो परिपक्व हम होना नहीं चाहते, मजबूत नहीं होना चाहते। जैसे सिपाही लोग हैं ना, कोई कमजोर सिपाही हो सकता है, कोई वॉरियर सिपाही हो सकता है, एक सिपाही 5 लोग का मार सकता है, कोई कमजोर सिपाही होगा, एक सिपाही कोई वो लड़ाई कर सकता है। तो हम जब मजबूत हो सकते हैं आत्मिक रूप से, वो उसमें रुकावट लेके आता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद। जय मसीह।